हमारे प्यारे स्टूडेंट, आपके वादे को पूरा करने के लिए मैं आज आपके बीच में HR जांगीड़ उपस्थित हूँ। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए कक्षा 12th का सेशन लेके आऊँगा और इस वादे के ऊपर मैं खरा उतरा। और आपके लिए खुशी की बात है, आज से हमारा कक्षा 12th का सेशन स्टार्ट हो रहा है। और आप अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक करवाएं, उनसे सब्सक्राइब करवाएं। बस आपका यही काम है, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बाकी मैं अपने आप देख लूँगा। बस आपका काम है वीडियो का लिंक शेयर करना। मैं कक्षा 12th के लिए लेके आया हूँ। ये कक्षा 12th के साथ IIT-JEE, कक्षा 12th IIT-JEE BSc फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए भी हमारा टॉपिक खास होगा। मैं आपके लिए सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है हमारा टॉपिक बहुत ही शानदार, धमाकेदार, बहुत ही अच्छा टॉपिक, समाकलन। और आपके दिमाग में बहुत सारे लड़कों की ये समस्या आती है, सर समाकलन समझ में नहीं आता। समाकलन के लिए अभी क्या कक्षा 12th का पेपर गणित का होना बाकी है। तो मैंने एक दिमाग में मेरा आइडिया आया, क्यों नहीं मैं समाकलन को टॉपिक को उठा दूं, ताकि जो अभी लड़के पढ़ रहे हैं उनकी बहुत सारी समस्या भी आ रही है और कमेंट भी कर रहे हैं कि सर आप 12th के टॉपिक स्टार्ट कर दीजिए, जल्दी हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो मैंने कक्षा 12th के लिए भी बढ़िया टॉपिक उठाया, समाकलन। खास आपकी डिमांड के ऊपर ही मैंने समाकलन का टॉपिक उठाया। तो बस आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आज केवल हमारा बेसिक होगा। मैं प्रारंभ से लेकर अंत तक आपको ज़रूर पढ़ाऊंगा। आप भी वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। आज केवल आपका बेसिक होगा और जिन्होंने इसका बेसिक पूरा देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, उसको अगला चैप्टर समझ में आएगा। आपको पता है गणित का बेस होता है, एक के ऊपर एक निर्भर होता है, इसलिए आपको वीडियो को एक से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। स्टार्ट कर देते हैं हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक, समाकलन गणित। देखिए, समाकलन का अर्थ क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि समाकलन का अर्थ क्या होता है। समाकलन का अर्थ होता है योग ज्ञात करना। समाकलन का क्या अर्थ होता है मेरे मित्रों? योग ज्ञात करना होता है। और अब आपके दिमाग में आता होगा, सर ये समाकलन क्या काम आती है, क्यों आई, कैसे आई, कहाँ से आई, किन किन का योगदान था। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ सिंपल वे में। देखिए, हमारे पास जैसे किसी वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, आपने धड़ाक से आंसर दे दिया, सर भुजा स्क्वायर, आप फॉर्मूला लगा दीजिए। मैंने किसी लड़के से पूछा, भाई एक काम करिए, तू वृत्त का एरिया निकाल, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल। सीधा आपका जवाब होगा πr²। लेकिन मैंने यदि आपसे कोई कर्व कह के दे दिया, ये मैंने आपको कर्व दे दिया और मैंने पूछा 0 से लेकर 1 तक इसका एरिया निकालो, फंस गए ना, हवा निकल गई, हवा। हाँ, बस उसके लिए ही हमारी समाकलन गणित आ गई। ये समाकलन गणित ऐसी गणित है जिसके अंदर आप किसी का भी योग निकाल सकते हैं, किसी भी फंक्शन का, जो भी आपको फंक्शन दे रखा है, कर्व दे रखा है, उसका आप एरिया निकाल सकते हैं, इसका आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बस इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एक अल्पांश मानना पड़ेगा, उसको छोटे छोटे अल्पांशों में बांटा जा सकता है, फिर इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, वही हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, लिमिट लगा देते हैं, आंसर आ जाता है। अब देखिए, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, कक्षा 11 के अंदर हमने पढ़ रखा है, किसी भी फलन का यदि मैं अवकलन करता हूं तो हमें अवकल गुणांक प्राप्त होता है। किसी भी फलन का यदि मैं अवकलन करता हूं तो वो मेरे को अवकल गुणांक प्राप्त होता है। लेकिन आज मैं ये बात कर रहा हूं आपके सामने, यदि मैं किसी अवकल गुणांक का मैं समाकलन करूंगा तो मेरे को समाकल गुणांक प्राप्त होता है। मतलब ये हो गया, और उसका नाम होता है फलन, जिसको क्या बोलते हैं, फलन। और यदि दोबारा मैं आपको समझा देता, किसी को डाउट है तो, किसी भी फलन का यदि अवकलन करते हैं तो क्या मिलता है, अवकलन गुणांक। और यदि अवकल गुणांक का यदि मैं समाकलन करता हूं तो मुझे फलन प्राप्त हो जाता है। क्या मैंने उल्टा नहीं बोला?
अवकलन करूंगा तो फलन का अवकलन करूंगा तो अवकल गुणांक प्राप्त होगा, और यदि अवकलन गुणांक का समाकलन करूंगा तो मेरे को फलन प्राप्त होता है। तो मेरे कहने का मतलब मैंने जस्ट ही रिजल्ट निकाल दिया कि सर ये तो उल्टा प्रोसेस है। क्या सर ये तो उल्टा प्रोसेस है क्या? समाकलन को प्रति अवकलज भी कहते हैं। समाकलन को क्या बोलते हैं? प्रति अवकलज भी बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभार आईआईटी के पेपर में या कक्षा 12 के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या सीबीएसई के अंदर आपसे पूछ ले, निम्न का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। ये कौन सी बला आ गई प्रति अवकलज? साहब यही है, समाकलन ही पूछ रहा है। मेरे भी एक बार हो गया था एग्ज़ाम के अंदर, आईआईटी का पेपर देने गया था। वहाँ पर क्या हुआ, एग्ज़ाम के अंदर हमने पढ़ रखा है, एग्ज़ाम के अंदर आ गया निम्न का अवयव ज्ञात कीजिए, निम्न का अवयव ज्ञात कीजिए, और मेरे को पता ही नहीं लगा कि पता नहीं ये अवयव क्या होता है, क्योंकि वो हिंदी में आजकल दोनों लैंग्वेज में आ रहा है। उस टाइम क्या केवल हिंदी के अंदर हिंदी मीडियम वालों का हिंदी में भी पेपर आता था और इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश में ही पेपर आता था, और हम हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम में सवाल पूछ लिया निम्न का अवयव ज्ञात कीजिए। साला सवाल आ रहा है लेकिन करना क्या ये समझ में नहीं आ रहा है। फिर घर जाके किसी भाई साहब को पूछा, ये भाई अवयव क्या होता है? अरे मेरे भाई साहब ये तो मैट्रिक पूछ रहा है। तब जाके समझ में आ गया कि साहब ये मैट्रिक्स को हिंदी के अंदर अवयव कहते हैं। नहीं तो अवयव पता नहीं क्या अवयव किसी को बुला रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। अवयव का मतलब होता है मैट्रिक्स। तो हम आपके साथ भी पता नहीं ऐसा धोखा हो जाए, तो मैंने आपको बता दिया ये इसको प्रति अवकलज भी कहते हैं, और आप अवकलन निकालना स्टार्ट कर दे। ध्यान ना इस बात को। देखिए, जैसे मैंने आपके लिए एक फंक्शन लिख दिया d/dx, और फिर मैंने लिखा कैपिटल f ऑफ x बराबर, यहाँ गया आपका स्मॉल, क्या गया? स्मॉल। देखिए, मैं इस कैपिटल f ऑफ x का यदि मैं अवकलन करता हूँ तो मेरे को ये मिलता है, इसका नाम होता है अवकल गुणांक होता है। इसका नाम क्या है? अवकल गुणांक मैं बोलूँगा। यदि मैं इस अवकल गुणांक का यदि मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरे को कैपिटल f ऑफ x प्राप्त होता है। समझ में बात आई? यदि मैं इसका अवकलन कर दूं तो मेरे को ये अवकल गुणांक प्राप्त होता है, और यदि मैं इस अवकलन गुणांक को तो मेरे को दोबारा क्या मिलता है? यदि मैं इसका समाकलन कर दूं, यदि मैंने इसका समाकलन कर दिया तो मेरे को ये वापस फलन प्राप्त हो गया। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, और यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है, देखिए मैंने आपके लिए लिख दिया f ऑफ, हटा दो, ये मैंने लिख दिया लाइन, ठीक है। इसको संकेतन में ऐसे लिखते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है। देखिए यहाँ पर ये लिखा है, इसका मतलब होता है समाकलन का चिन्ह है। ये जो समाकलन का जो अक्षर है हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर से बना है, और एस का मतलब ही होता है सम। किससे बना है? सम से। अगला आपके लिए देखिए, जैसे मैं यदि बात करूं, आपको ये वाली बात कर रहा हूं, f ऑफ x कर रहा हूं, ठीक है। यदि मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, यदि मैंने आपसे पूछा x dx, ये क्या कर रहा है? तो हमारा जो ये x है ये हमारा वेरिएबल है। dx के अंदर जो x होता है हमारा वेरिएबल्स होता है, जिसको हम चर राशि बोलते हैं, जिसके सापेक्ष हमें ज्ञात करना होता है समाकलन। इसका मतलब यहाँ पर हमें समाकलन किसके सापेक्ष ज्ञात करना है? x के सापेक्ष x का समाकलन ज्ञात कीजिए। सपोज मैंने ये लिख दिया x²/2 प्लस c, क्या होता है? ये बात की बात है, बताइए। तो इसको क्या बोलते हैं? यानी जिसका समाकलन ज्ञात करना होता है उसको बोलते हैं समाकल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समाकल्य बोलते हैं। और जो आंसर निकल के आता है उसको बोलते हैं समाकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समाकल बोलते हैं। ये ना यहाँ से हटा देना, आप लाइन को पढ़ सकते हैं। तो उसे बोलते हैं, देखिए जिसका करते हैं समाकलन उसको समाकल्य बोलते हैं, जिसके सापेक्ष वो आपका चर राशि हो जाएगी। जिसका समाकलन करते हैं उसको समाकल्य कहते हैं, इंटीग्रांड कहते हैं। और जो आंसर निकल के आता है, समाकलन होता है, जो आपका आंसर निकल के आता है
उसको समाकल बोलते हैं। और जो हमारा जो प्रोसेस होता है उसका नाम समाकलन होता है। क्या नाम होता है? तो आपको ये समझ में आना समाकलन क्या है। जो आप प्रोसेस करते हैं समाकल निकालने के लिए तो उसका नाम ही होता है समाकलन कहलाता है। ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके लिए फॉर्मूला लेके आया हूँ, केवल इनको आपको याद करना है। 1dx का होता है x प्लस सी। देखिए x की पावर n का आपके लिए ये हो जाएगा, देखिए एक घात ऊपर जोड़नी है x के साथ और n प्लस 1 आपको करना है। 1/x का होता है log mod x प्लस सी। और mod क्यों लगाया इसका रीज़न मैं कल वीडियो के अंदर दूंगा कि सर ये 1/x dx का log mod x कैसे हुआ, मैं आपको कल बताऊंगा। e की पावर x dx का आपके साथ ये होगा a की पावर x का a की पावर x log e बेस a, ठीक है, जिसको आप यहाँ पर इसने क्या कर दिया 11th क्लास याद कर लो, बेस को चेंज कर दिया, ऊपर ले जाएंगे a की तो उल्टा हो जाएगा log a बेस e हो जाएगा। और साइन x का क्या होता है माइनस का कोस x प्लस सी होता है, माइनस का कोस x प्लस सी होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला आपके लिए है, अगले आपके लिए फॉर्मूले हैं कोस x का होगा साइन x, सेक स्क्वायर का टेन x, कोस स्क्वायर x का ये हो जाएगा सेक x टेन x का ये हो जाएगा। इसके ये आपको केवल कुछ नहीं करना है, आपको केवल क्या करना है कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है, ये ध्यान रखें। देखिए यहाँ पर ये माइनस यहाँ लगा है, आप माइनस को यहाँ लगा दीजिए आपके लिए सही। तो यदि यहाँ पर दोनों में अंतर इतना ही है, देखो दोनों में अंतर इतना है, यहाँ dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स x प्लस सी होता है। यहाँ माइनस लगा दो आगे तो यहाँ कोस इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। 14 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स x। और यदि मैं यहाँ पर आपके लिए, यदि मैं यहाँ माइनस आप भूल जाइए यहाँ लगा दीजिए, यदि यहाँ पर माइनस लगा दूँ आगे तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आगे माइनस है तो कोट इनवर्स x हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा सेक इनवर्स x, जो 11th में आप पढ़ के आए हैं, इसलिए मैं केवल इतना जब सवाल आएगा इसके अकॉर्डिंग बार बार यूज़ करेंगे, वैसे ही याद हो जाएगा। यदि मैं यहाँ माइनस लगा दूँ, दोनों में इतना ही अंतर है देखिए, तो यहाँ आप माइनस हटा दो, ये याद कर लीजिए। साइन हाइपरबोलिक x dx बराबर आपका ये होगा, कोस का आपका ये होगा, सेक स्क्वायर का ये होगा, इसके आपके साथ ये होगा। देखिए साइन हाइपरबोलिक है, यहाँ माइनस आप लगा दीजिए, माइनस का कोस हाइपरबोलिक x होगा, जो मिसप्रिंट है इसके अंदर किताब के अंदर, इसका ये हो जाएगा। बस आप ये याद रख लीजिए। बस आज के लिए आपको इतना ही काम है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लीजिए कॉपी के अंदर। कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही धमाकेदार टॉपिक, बहुत ही सिंपल वे से, शायद आपने पहली बार ऐसा पढ़ा होगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको वास्तव में समझ में आएगा। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेरे लिए इतनी मेहनत करेंगे और बढ़िया से बढ़िया अपने दोस्तों को शेयर करिए, आपका यही काम है। बस इसी के साथ आज का इतना ही सेशन होगा, कल से अपन एक बड़ा वीडियो लेके आएंगे। आज हमारा केवल इतना ही उद्देश्य था कि हम आपके लिए सेशन लेके आ रहे हैं। बस इसी के साथ आज यहीं विराम करते हैं। आज अपने दोस्तों को वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। थैंक यू।